सो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फोर्थ वन, वो है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैंने पॉइंट्स पहले ही बना दिए हैं ताकि आपको इजी हो नोट करने में, कि टाइम कंज्यूम होता है पूरा लिख लिख के करने में, इसलिए मैंने पहले ही नोट कर दिया। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये थोड़ा थियोरटिकल है, आप इसको बस ये जो पॉइंट्स मैंने लिख रखा है उसको नोट कर लो और वही काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है, समझ लो उसको, अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि टूथ डीके का जो केस होता है बहुत ज़्यादा होता है आम लोगों की ज़िंदगी में, है ना। इसीलिए हम लोग डेंटिस्ट के पास ऑफन विज़िट करते रहते हैं चेक कराने के लिए, कहीं जो कैविटीज़ होती है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमारे टीथ में दांतों में बहुत पेन होता है ना। दांत का दर्द आपको पता होगा, जिन लोगों को होता है कितना रोते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टूथ डीके होता क्यों है। टूथ डीके अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए, हमारे माउथ का पीएच अगर 5.5 से कम हो जाए तो समझो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, ठीक है। और इसमें होता क्या चीज़ है टूथ डीके में, हम जानते हैं जो हमारे टीथ का एनामेल है, एनामेल मतलब जो हमारे दांत है उसके जो आउटर सरफेस होता है उसको हम एनामेल बोलते हैं। एनामेल बोलते हैं जो वाइट का वाइटिश जो सरफेस है टीथ पे, उसको हम एनामेल बोलते हैं। एंड एनामेल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ठीक है, बोला जाता है एनामेल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर। और ये बना किसका होता है, ये बना होता है आपके यहाँ पे मैंने लिख रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि जो टूथ एनामेल है वो किसका बना होता है। तो ये जो नाम है आपको याद रखना है। ऑप्शन में भी दे सकते हैं, कैसे भी दे सकते हैं, या ऐसे भी दे सकते हैं कि जो टूथ एनामेल है वो कैल्शियम फॉस्फेट का एक फॉर्म है, तो आप बोल सकते हैं ये भी सही है। तो अगर डायरेक्ट नाम दे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हार्डेस्ट सब्सटेंस भी लिख रखा है टूथ एनामेल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं टूथ एनामेल क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो टूथ डीके मैंने बता दिया स्टार्ट कब होता है, जब इसका हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। टूथ एनामेल जो होता है बना होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, जो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है कौन, टूथ एनामेल। ठीक है, अब हम जानते हैं ये टूथ एनामेल है, ये नॉर्मल वाटर से डिजॉल्व नहीं होता या कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है, जो न्यूट्रल वाटर होते हैं। लेकिन अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है उस वक्त ये करोड होने लगता है, मतलब द पीएच वैल्यू ऑफ आवर माउथ करोड द एनामेल पार्ट। एनामेल को ये करोड करने लगता है। ठीक है, करोड करने की वजह से क्या होता है, कैविटीज वहाँ पे बनना स्टार्ट होती है। अब ये रीज़न क्यों करोड होता है, ये मतलब पीएच कम क्यों होता है, मेन प्रॉब्लम है कि वाई द पीएच वैल्यू ऑफ आवर माउथ डिक्रीजेस, क्यों कम होता है, ये एसिडिक क्यों होने लगता है। तो आप ये सबसे कॉमन चीज़ है जो हम ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। ये आजकल थोड़ा लोग ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं इन सब चीज़ों से, इसलिए आजकल कम होता है। आजकल के बच्चे ज़्यादा होशियार हैं जो पुराने बच्चे थे उनके मुकाबले। हम जानते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद नॉर्मली ऐसे पानी पी के बस हो गया उनका, है ना, अपने दांतों को ठीक से साफ़ नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है खाना खाने के बाद कुछ चीज़ें, कुछ फूड पार्टिकल्स है या कुछ शुगर से रिलेटेड जैसे चॉकलेट्स हो गए, इन सब का कुछ पार्ट हमारे दांतों के बीच में चिपक जाता है ना, या कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है। और हमने अगर खाने के बाद अच्छे से अपने माउथ को धोया नहीं, साफ़ नहीं किया, क्लीन नहीं किया, उस वक्त क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया तो हमेशा ही एयर में प्रेजेंट होती है, उसको तो एक सूटेबल कंडीशन चाहिए। तो जो भी बैक्टीरिया हमारे माउथ में होती हैं वो फट से क्या करती हैं, उस फूड जो लेफ्ट फूड है हमारे माउथ के अंदर, जिसको आपने नहीं निकाला, साफ़ नहीं किया खाना खाने के बाद, तो वो उसको उस पार्ट को डिग्रेड करने लगता है बैक्टीरिया, और डिग्रेड करते हुए वो एसिड का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो वही बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है
फूड को डिग्रेड करने के लिए, जिसके वजह से जो पीएच वैल्यू होता है माउथ का वो 5.5 से कम होने लगता है, कम हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से टूथ डीके होता है। समझ में आ गया? सिंपल बात है कि खाना खाने के बाद हमें दांत ठीक से साफ करके सोना है ना। अगर आप ठीक से दांत साफ करके सोएंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, दांतों को साफ करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें ये देखा गया है कि माउथ जो होता है कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम के लिए, आप जैसे 6 से 8 घंटे सोते हो उस वक्त माउथ बंद रहता है, और जो भी चीज़ रहती है हमारे माउथ के अंदर, कुछ पार्टिकल्स फंसे होते हैं, उसमें बैक्टीरिया अपना काम भी कर रहा है, जिसकी वजह से पीएच भी डिक्रीज हो रहा है ना। और नहीं भी होता है तो ड्यू टू लॉन्ग टाइम क्लोजनेस की वजह से, माउथ बंद रहने की वजह से एक स्मेल डेवलप हो जाता है मेरे माउथ में, है ना। मॉर्निंग में उठ के हमारा माउथ एक स्मेल भी देता है ना। तो उसको दूर करने के लिए और दांतों को सफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट। क्या यूज़ करते हैं हम, टूथपेस्ट, ठीक है। तो टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिकली ये बेसिक इन नेचर होता है। क्या होता है, इट इज़ बेसिक इन नेचर, और बेसिक इन नेचर होने की वजह से जो भी एसिडिक वैल्यू है हमारे, या अगर हमने हमारे माउथ का जो भी पीएच है वो थोड़ा जो भी एसिडिक होने लगता है, वो उसको फिर से ये क्या करता है, न्यूट्रल बना लेता है। जरूरी नहीं है कि सबके माउथ का पीएच 5.5 से कम हो ही जाता है, लेकिन हाँ, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद का जो पीएच वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है हर एक इंसान का। या आप ऐसे कह लें कि ब्रश करने के पहले जो आपका माउथ का पीएच होगा, ब्रश करने के बाद का जो पीएच होगा डिफरेंट होता है। तो ब्रश करने के पहले, मॉर्निंग में उठते हैं हम लोग, ब्रश करने के पहले अगर आप अपने माउथ का पीएच चेक करते हो तो स्लाइटली वो एसिडिक होता है ना। ये मैं नहीं बोल रहा कि 5.5 से कम हो जाता है, वो स्लाइटली एसिडिक होता है। अब फिर हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, फिर उसको न्यूट्रल कर देते हैं, क्योंकि ब्रश किससे करते हैं, टूथपेस्ट से, और टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये है टॉपिक, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। अगर ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चे बात तो मानते नहीं है ना, बदमाशी खूब करते हैं वो, तो उस वक्त ये कंडीशन उनमें ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, कुछ लोगों में भी पाया जा सकता है, मैं ये नहीं बोलता, कई लोग भी ऐसे होते हैं। तो अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो रहा है तो टूथ जो डीके है वो हो सकता है, ठीक है। जो एनामल पार्ट है वो करोड़ हो सकता है, ठीक है। और उसका मेन रीज़न है कि बैक्टीरिया जो भी लेफ्ट फूड है हमारे माउथ के अंदर खाना खाने के बाद, अगर आप साफ़ नहीं करते हो तो उसको डिग्रेड करके एसिड प्रोड्यूस करता है, और एसिड से टूथ एनिमल डीके होता है। और उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, माउथ को खाना खाने के बाद ठीक से साफ कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। ये आप ठीक से सारे पॉइंट्स लर्न कर लो, मैंने पॉइंट बना रखे हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है, इसमें कुछ भी आ सकता है। मैंने आपको रेड मार्किंग किया है कि आप ज़्यादा चांस है आने का। अगला हमारा टॉपिक है इसी का, जो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ का, वो है सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। आपको ये पता होगा कि कुछ ऐसे मतलब एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, सेल्फ डिफेंस का रोल प्ले करते हैं, सेल्फ डिफेंस करते हैं। खासकर आपने हनी बी को देखा होगा, या जो ततैया होती है, जो वास्प होते हैं, येलो वास्प जो होते हैं, ततैया उसे हम बोलते हैं, वो डंक मारते तो बहुत तेज पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, अनबियरेबल पेन होता है। तो ये जो होता है वो क्यों ऐसा करते हैं, तो बेसिकली वो एक्चुअली सेल्फ डिफेंस करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। बीज में भी ये देखने को मिला, जो हनी बी है उसमें भी ये देखने को मिलता है, वो भी क्या करते हैं, स्टिंग करते हैं। किस लिए स्टिंग करते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक प्रोटेक्शन के लिए, एक डिफेंस के लिए वो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनके पीछे जो स्टिंग होता है, जिसे वो स्टंग करते हैं ना, तो स्टिंग के अंदर कुछ एसिड होते हैं, जैसे मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और मिथेनोइक एसिड को वो क्या करते हैं, जब भी स्टिंग करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो वो रिलीज़ कर देते हैं मिथेनोइक एसिड का। और जो मिथेनोइक एसिड का जो ये है इफेक्ट है, वो क्या है, वो एक पेन देता है हमें, एक बर्निंग सा पेन देता है, एक इरिटेशन कॉज करता है, पेनफुल इरिटेशन होता है। तो वही है। तो ये सेल्फ डिफेंस भाई क्या है, जैसे हनी बी, ये एनिमल्स में हम यहाँ पे उसको काउंट कर रहे हैं, तो हनी बी हो गई, वास्प हो गई, ये लोग क्या करते हैं, स्टंग करते हैं, और क्या करते हैं, वो एसिड को रिलीज करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो पेन और इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है। क्या करता है, पेन और इरिटेशन कॉज करता है। अब यहाँ पे और एक है, अब इसको अच्छा, जब भी ततैया या ये हनी भी अगर आपको स्टिंग करती है तो बोला जाता है यार यहाँ पे कुछ बेस लगाओ,
क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर है तो बेस लगाने के लिए कहा जाता है। तो आप क्या लगा सकते हो, बेकिंग सोडा लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है बेकिंग सोडा, ये बेसिक इन नेचर होता है। कोई भी बेस हो वहाँ पे लेके रगड़ दो। यहाँ तक कि जो आपने देखा जो कील होती है, जो आयरन की कील होती है, उसको लेके भी लोग रगड़ देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड बना, अगर आयरन ऑक्साइड का लेयर बना है तो आयरन ऑक्साइड, जितने भी मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, उसकी वजह से उसको रगड़ने के लिए कहा जाता है। तो हमें क्या करना पड़े, जब भी वो हमारे बॉडी के अंदर एसिड छोड़े, मतलब लीव करें हमें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, तो उस वक्त हमें क्या यूज़ करना चाहिए, रिलीफ के लिए बेस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये तो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स हो गया। अब दूसरा है आपका सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स। प्लांट्स देख लेते हैं। एक नेटल प्लांट होता है, अगर आप जाते हो तो नेटल प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है, हेयरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो कांटे जैसा होता है। अगर आप एक किसी जंगल से गुजर रहे हैं या किसी ऐसे जंगली एरिया से निकल रहे हैं जहाँ पे नेटल लीव्स हैं, नेटल प्लांट्स हैं, तो अगर आपके हाथ से टच करता है तो उसके जो लीव्स होंगे, लीव्स के हेयर्स आपके हाथों में मतलब स्टिंग कर जाएंगे, चुभ जाएंगे। ठीक है, और जिसके वजह से वो उस हेयर्स के अंदर भी मिथेनोइक एसिड होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर रिलीज कर देते हैं, तब हमें पेनफुल इरिटेशन होता है। ठीक है, पेनफुल इरिटेशन या कॉजिंग बर्निंग पेन होता है। इससे भी बचने के लिए क्या कर सकते हैं, वहीं पे उसके साइड बाई साइड एक और प्लांट ग्रो करता है हमेशा ही, मतलब नेटल प्लांट्स के बगल में एक डॉग प्लांट भी होता है, जिसको हम डॉग प्लांट कह रहे हैं। उसके पत्ते को तोड़ो और उसको रगड़ दो। ठीक है, तो पत्ते को तोड़ कर रगड़ो तो पत्ता जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, तो उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मतलब यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए। तो ये नेटल प्लांट्स का आप एग्जांपल याद कर लो। नेटल प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं बॉडी में हमारे, जब अगर हम उनको टच करते हैं या एक्सीडेंटली टच करें या कैसे भी। सो हमने इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ का सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने आर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ पीएच सेंसिटिव वाला पार्ट देख लिया। सॉइल ऑफ पीएच, पीएच ऑफ सॉइल इन आवर बैकयार्ड भी चेक कर लिया हमने। अपने मतलब पीएच वैल्यू ऑफ डाइजेशन हमने चेक कर लिया। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज स्टमक से रिलेटेड। हमने टूथ डीके से रिलेटेड हमने पीएच चेक कर लिया। हमने सेल्फ डिफेंस के लिए जो एनिमल्स प्लांट्स सेल्फ डिफेंस करते हैं उसका भी पीएच हमने चेक कर लिया। ये पांचों टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हमें कुछ एसिड्स के नाम याद करने हैं। ठीक है, ये एसिड्स के नाम आप याद कर लीजिए। इसके बाहर एनसीईआरटी आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, बोर्ड में इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं हम, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है। इसको हम इथेनॉइक एसिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इथेनॉइक एसिड। ये इथेनॉइक एसिड भी बोल सकते हो। ठीक है, ये कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड हो गया, इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऑरेंज के अंदर ये फ्रूट है, इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। जो भी आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि एसिड का टेस्ट जो होता है वो सोरिन टेस्ट होता है, खट्टा होता है ना। तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं अगर खट्टे हैं तो समझो उसके अंदर नेचुरल एसिड है। तो यहाँ पे हम ऑरेंज के अंदर देख लिया सिट्रिक एसिड है। टैमरिंड इमली के अंदर कौन सा होता है, यहाँ पे टार्टरिक एसिड है, TT, ये तो सिंपल है। टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। जो कर्ड होता है या सोर मिल्क, जो खट्टा मिल्क हो जाता है, मिल्क खट्टा मतलब दूध दही में जब चेंज होता है वो, तो उसके अंदर कौन सा, दूध के अंदर, दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लेमन के अंदर अगेन सिट्रिक एसिड भी खट्टा होता है। एंड स्टिंग, हनी भी, जब ये दोनों स्टिंग करते हैं तो ये इसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला बना दूं अगर, तो ये होता है HCOOH। ये मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मिथेनोइक एसिड। ठीक है, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। आप इसे कंफ्यूज मत होना, कई बुकों में अगर फॉर्मिक एसिड दे रखा है तो आप ये मत सोचना कि सर फॉर्मिक एसिड दे रखा था, ऐसा कुछ नहीं। मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, जैसे इथेनोइक एसिड को एसिडिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंट और हनी बी का स्टिंग करने पे मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं, और नेटल स्टिंग से भी मिथेनोइक एसिड। तो बस ये 8 आपको लर्न करने हैं, 8 एसिड्स के नाम याद करने हैं, और ये एनसीईआरटी में आपके गिवन है और यही आया जाएगा। यही आपका सेम टू सेम इसी में से क्वेश्चन देंगे CBSE में भी, और आपके स्कूल में भी आएगा। ठीक है, इसके बाहर से कुछ नहीं आना है।
हम लोग आपको पहले ही बता रखा है मैंने कि एक एक टॉपिक हम एनसीईआरटी के हिसाब से कंप्लीट करें, कोई भी टॉपिक हम स्किप नहीं करेंगे, सारा टॉपिक करेंगे और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ हो गया, इसको ध्यान से पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन 2 नंबर के आते ही आते हैं। ठीक है, ओके। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्ट्स, है ना, सॉल्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक सारा सब कुछ लर्न कीजिए सेकेंड चैप्टर का। अगला चैप्टर हम अगला जो टॉपिक है वो सॉल्ट्स हम स्टार्ट करते हैं।